नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और ये स्टोरी हमारे दादा-दादी के प्यार के ऊपर है। क्योंकि जो हमारे दादा-दादी होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। शायद दादा-दादी जो हैं वो अपने बच्चों को भी प्यार नहीं करते जितना वो अपने पोते-पोती को प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही पोता-पोती होते हैं, वो अपने अपने माँ-बाप से इतना प्यार नहीं करते जितना वो अपने दादा-दादी से प्यार करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको इंग्लिश के कुछ नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी सीखने के लिए मिलेगी और दोस्तों वर्ड टू वर्ड हम इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आज की स्टोरी का नेम क्या है, टाइटल क्या है। केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाली। केयरिंग होता है दोस्तों देखभाल करने वाली। लूसी, लूसी जो है एक इसमें लड़की का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो देखभाल करने वाली लूसी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे दोस्तों स्टोरी को। और दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टोरी आपको पसंद आए तो स्टोरी को लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। देयर लिव्ड ए लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की रहती थी। नेम्ड लूसी, लूसी नाम की। ठीक है दोस्तों, एक समय की बात है, लूसी नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एवरी मंडे, हर सोमवार, लूसीज मदर यानी कि लूसी की माँ। दोस्तों ये एबेस्टोफी एस होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों का, की, के लिए हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? लूसी की माँ। ठीक है, ऐसे हम इसका यूज करते हैं। तो लूसी की माँ हर सोमवार हैड टू गो, जाया करती थी, फॉर वर्क, काम के लिए। ठीक है दोस्तों, लूसी की जो माँ थी वो हर सोमवार काम के लिए जाया करती थी। ठीक है, शायद हर सोमवार उसे कुछ काम पड़ता हो, ऐसा भी हो सकता है कि जो वीकली मार्केट होती है, पेट होती है, या कुछ और कामों मार्केट का हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ये समझे कि हर सोमवार को जो लूसी की जो माँ थी वो काम के लिए जाया करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वन मंडे आफ्टरनून, एक सोमवार की दोपहर को, एक सोमवार की दोपहर को, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर होम, अपने घर जाने के बजाय। ठीक है दोस्तों, इसका अर्थ होता है दोस्तों इंस्टेड ऑफ का अर्थ दोस्तों के बजाय। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू हर होम, अपने घर जाने के बजाय, लूसी वेंट, लूसी चली गई, टू हर ग्रैंड माज हाउस, अपने दादी के घर पर। ठीक है दोस्तों, अब जो लूसी थी वो अपने घर जाने के बजाय वो अपने दादी के घर पर चली गई। ठीक है दोस्तों, शायद वो खेल रही हो या स्कूल वगैरह से आ रही हो, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो वो अपने घर जाने के बजाय वो अपने दादी के घर चली गई। दोस्तों वेंट जो है गो की सेकंड फॉर्म में। विच वॉज नियर बाय। ठीक है दोस्तों, जो पास ही था। कोई क्या पास था? विच का अर्थ दोस्तों यहाँ पे जो, और जो की बात हो रही है उस घर की, यानी कि जो घर वो पास ही था। ठीक है, यानी कि जहां पर लूसी रहती थी उसके आसपास ही उसकी दादी का घर भी था। ठीक है, तो अपने दादी के घर वो चली गई जो घर आसपास ही था। ठीक है, सी फाउंड, उसने पाया। किसने? यानी कि लूसी की बात हो रही है, उसने पाया। फाउंड जो है फाइंड की सेकंड फॉर्म में, क्या पाया? दैट की हर ग्रैंड माँ हैड स्प्रेनिड हर एंकल, कि उसकी दादी का टखने में मोच आ गई थी। टखना क्या होता है दोस्तों? जो हमारी एडी होती है, एडी से हल्का सा ऊपर को हम टखना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वहां पर स्प्रेनिड हो गया था। स्प्रेनिड का अर्थ दोस्तों मोच आ जाना, मुड़ जाना। ठीक है, जब वो अपने दादी के घर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ का जो टखना है उसमें मोच आ गई थी, वो मुड़ गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वर्ड को यहां तक नोट करना। स्प्रेन का अर्थ दोस्तों मोच आ जाना, मुड़ जाना, और एंकल होता दोस्तों टखना। ठीक है, हल्का, यानी कि जो एडी होती है, एडी से ऊपर को हम टखना कहते हैं। तो उसने पाया, जब वो अपने दादी के घर गई तो उसने पाया कि उसकी दादी के टखने पे मोच आ गई थी। सी कुड नॉट मूव, वह चल नहीं सकती थी। मूव का अर्थ दोस्तों चलना फिरना, इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। तो वह चल नहीं सकती थी, उसकी दादी की बात हो रही है। ड्यू टू द पेन, यानी कि दर्द के कारण। ठीक है, उसकी दादी दर्द के कारण चल नहीं सकती थी।
ड्यू टू का अर्थ दोस्तों के कारण, ठीक है। पेन यानी कि दर्द, दर्द के कारण वह चल नहीं सकती थी। पेन होता है दोस्तों दर्द। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ग्रैंड माँ हैड प्रिपेयर्ड टी, यानी कि ग्रैंड माँ ने यानी कि दादी ने चाय बनाई, एंड और कुकीज और बिस्किट बनाए। ठीक है दोस्तों, कुकीज जो होते हैं आटे वगैरह के, जो बिस्किट वगैरह बना लेते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये जो होते हैं। तो उसकी दादी ने चाय बनाई और बिस्किट वगैरह बना लिए फॉर लूसी, लूसी के लिए। बट लेकिन लूसी सेड, लेकिन लूसी ने कहा, क्या कहा, ग्रैंड माँ यानी कि दादी, इस तरीके से क्या कहा, दादी प्लीज डोंट वरी, कि चिंता मत करो, कि दादी कृपया चिंता मत करो, आई विल हैंडल एवरीथिंग, कि मैं सब चीज को हैंडल कर लूंगी। हैंडल का दोस्तों संभाल लेना, हैंडल संभाल लेना, कि चिंता मत करो मैं सब चीज संभाल लूंगी। ठीक है, अब वो कैसे संभालेगी, शायद वो घर की साफ सफाई वगैरह करेगी, दादी की सेवा वगैरह करेगी, इस तरीके से। आगे पढ़ेंगे दोस्तों। लूसी गोट ए टाउलिंग बैंडेज, यानी कि लूसी को एक कपड़े की पट्टी मिल गई। ठीक है दोस्तों, टाउलिंग बैंडेज क्या होता है दोस्तों, सपोज करो कि आपके घर में किसी बच्चे के या खुद के आपके चोट लग जाए और ब्लीडिंग हो रही हो, खून बह रहा हो, तो आप शायद एकदम डॉक्टर के पास तो नहीं जाएंगे, काफी यदि आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वहां पर बहुत खून जो है वो बह जाएगा। तो आप क्या करते हो, आप एक कपड़ा लेते हो और उस कपड़े की पट्टी को अपने उस घाव पर बांध देते हो। तो वो वाली जो कपड़े की जो पट्टी होती है, उस वाली कपड़े की पट्टी को हम टावलिंग बैंडेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो लूसी थी उसे कपड़े की पट्टी मिल गई, एंड और रैप्ड, और उसको लपेट दिया, इट यानी कि उसको लपेट दिया, अराउंड ग्रैंड माज एंकल, ठीक है, अपने दादी के टखने के चारों तरफ। रैप होता है दोस्तों लपेटना, ठीक है, रैप माने क्या होता है दोस्तों, लपेटना। तो उसने कपड़े की पट्टी को लूसी ने अपनी दादी के टखने के चारों तरफ लपेट दिया, किस लिए, टू मेक हर फील बेटर, ताकि उसे आराम मिले, किसको आराम मिले, यानी कि दादी को, ताकि उन्हें आराम मिले, इस तरीके से लपेट दिया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। देन सी ड्रैंक हर टी, तब उसने अपनी चाय को पिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली है, उसकी दादी ने उसके लिए चाय बनाई थी, लेकिन उसने, लूसी ने बेचारी ने चाय भी नहीं पी, उस चाय को भी रख दिया। पहले अपनी दादी की मरहम पट्टी वगैरह की, उसकी सेवा की उस तरीके से, फिर बाद में चाय पिया। ठीक है, तो यहाँ पर उसी बात को लिखा हुआ, देन सी ड्रंक हर टी, तब उसने अपनी चाय पी, लूसी ने, जो उसकी माँ ने उसे दी थी, वो उसकी दादी ने उसे दी थी, एंड और गेव ए कप, और एक कप दे दिया, चाय का दिया होगा, टू ग्रैंड माँ ऑल्सो, यानी कि दादी को भी। ठीक है, दादी को भी एक कप दे दिया चाय का। लूसी क्लीनिड, यानी कि लूसी ने साफ किया, द किचन, रसोई को, फ्लोर, फ्लोर यानी कि जो फर्श होता है, फर्श को भी साफ किया, एंड और सर्व्ड ए बटन, और एक बटन को लगा दिया, कहां पर बटन को लगा दिया, ऑन ग्रैंड माज कार्डिगन, यानी कि दादी के बुने हुए कोट पर। ठीक है दोस्तों, ये जो कार्डिन होता है, ये वाला कोट होता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, इस कोट को हम कार्डिन बोलते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर समझे कि जो लूसी है, लूसी ने किचन को साफ किया, फर्श को साफ किया, और अपने दादी के ऊनी के कोट पर एक बटन को लगा दिया। ठीक है, शायद बटन वगैरह टूट रहा हो उसकी दादी का, इस तरीके से। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। द क्लॉक स्टक 5 इन द इवनिंग, घड़ी में शाम के 5 बज चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो शाम के 5 बज चुके थे, एंड और लूसीज मदर, लूसी की माँ, अब लूसी की माँ कौन सी, यानी कि लूसी की मम्मी जो है, ठीक है, लूसी की मम्मी या लूसी की माँ, कैम आई टू पिक हर अप, उसको लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए मिलेगी, पिक अप। ठीक है, क्या मिलेगी सीखने के लिए, फ्रेजल वर्ब। पिक अप का अर्थ दोस्तों उठाना,
ठीक है, आप इस वर्ड को नोट करना। इस फ्रेजल वर्ब को पिकअप का अर्थ है दोस्तों उठाना। तो हम यहाँ पर ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि यानी कि जो लूसी की मम्मी है वो उसको उठाने के लिए आई, हमें वाक्य को थोड़ा चेंज करके बोलना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कि लूसी की जो माँ है वो उसे लेने के लिए आई। ठीक है, कहाँ पर लेने के लिए? यानी कि लूसी की जो माँ है उसकी दादी के वहां पर। ठीक है, ग्रैंड माज रूम यानी कि जो दादी का जो कमरा था वोज क्लीन, साफ हो गया था। बाय दैट टाइम, उस समय तक। उस समय तक यानी कि उसकी जब माँ वहां आई उस समय तक जो दादी का कमरा था वो साफ हो चुका था, क्योंकि उसने उस समय तक साफ कर दिया था लूसी ने अपने दादी के कमरे को। ग्रैंड माँ वॉज वेरी हैप्पी, जो ग्रैंड माँ थी, जो थी, जो दादी थी, वो बहुत खुश थी। हैप्पी यानी कि खुश थी। एंड और ब्लेस्ड और आशीर्वाद दिया। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट करना यहाँ तक। ठीक है, ब्लेस का अर्थ होता है दोस्तों आशीर्वाद देना। ठीक है दोस्तों, मैं कभी भी वर्ड को जहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई होती है, मैं उसे वहां तक वर्ड को नोट नहीं कराता, मैं सिर्फ कराता हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये तो शायद आपको याद ही होंगी। ठीक है, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद करें, सेकंड फॉर्म तो आप वैसे ही बना लोगे। तो ब्लेस का अर्थ होता है आशीर्वाद देना। ठीक है, तो दादी जो थी वो बहुत खुश थी, उन्होंने आशीर्वाद दिया लूसी लूसी को सेवरल टाइम्स, कई बार आशीर्वाद दिया। किस लिए? फॉर हर केयर, उसकी देखभाल करने के लिए। एंड और काइंडनेस, और दयालुता के लिए। जो दया उसने लूसी ने दिखाई उसके लिए धन्यवाद, वो आशीर्वाद दिया उसकी दादी ने लूसी को। और उसकी देखभाल करने के लिए यानी कि दादी की देखभाल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आशीर्वाद दिया।